ध्यान करेंगे। ये आशीष का वचन है, बरकत का वचन है, मगर इसमें कुछ कंडीशन भी रखा हुआ है, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है सबका हड़बड़ा जाते हैं। आइए निकालेंगे ऐसाया का किताब, उसका 40वां अध्याय 31 वचन पढ़ेंगे कोई भी। ऐसाया की किताब, उसका अध्याय 40, उसका वचन 31। सब बाइबल है हाथ में, सब बाइबल है तो निकालेंगे प्लीज। राकेश आपको बाइबल किधर है? सुनाई नहीं देता? कोई पढ़ेंगे वचन को। लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले अरसरे नो जोर हासिल करेंगे, वो अकाबों की मानिंद बाल और पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, ओके। वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। ओके। भागेंगे, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, चलेंगे फेल नहीं होंगे। हिंदी में पढ़ेंगे जरा उसे। परंतु जो यहोवा की जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे अकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ओके, चलेंगे थकित नहीं होंगे, हड़बड़ा नहीं जाएंगे, हमें बल मिलेगा। कब मालूम? कब? पहला ये शुरुआत ऐसे कहता है, जो यहोवा की वाट चाहते हैं, जो यहोवा के लिए वेट करते हैं, यहोवा के लिए वेट करते हैं, उनके पास ये बल रहेगा, वो सामर्थ्य रहेगा। कई चैलेंजेस के सामने हम लोग खड़े रहते हैं संसार में, और हमें जल्दी चाहिए सब कुछ, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, आज ही चाहिए, अभी चाहिए। बहुत बार हम लोग ये बोलते हैं। आज इस हफ्ता भी ऐसे कई लोगों से अपनी कलीसिया में मिले थे, मसीह में आए हुए लोग हैं, उसके ऊपर भरोसा करके खड़े नहीं रहते, जल्दी चाहिए। इस जल्दपन में ना अब थक जाते हैं, इस जल्दीपन में हम अपने जीवन को खो जाते हैं, भाग नहीं पाते, विश्वास हमारे जीवन में रहता है। अनुग्रह के द्वारा हम लोग आए हुए हैं, हम लोग अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में आया हुआ है सब कुछ, मगर हम लोग उसकी वेट नहीं करते हैं। बाइबल कहता है, मैं आज आपसे बात करूंगा, आपको विषय लेकर आप उसके समुख में जाते हैं, ही विल स्पीक। आज भी आराधना के द्वारा ऐसा लग रहा था कि बदन के अंदर जलन जैसा हो गया, जलन हो रहा था, दिनों में ना ऐसा जलन हो रहा था। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, जलन होगा, इट इज समथिंग गॉड स्पीक्स टू अस। गॉड हमसे बातें कर रहे हैं, एक विषय के लिए हम लोग दुआ करते हैं, घंटे तक हम लोग प्रार्थना करते हैं, और हम लोग उसके उत्तर जरूर लेंगे, उससे जरूर उत्तर लेंगे। बाइबल कहता है, व्हेन आई गाइड, वो ब्लेसिंग रहेगा। मैं जो गाइड करूंगा उसके साथ ब्लेसिंग रहेगा। अगर मैं गाइड ही नहीं करूंगा, आपको ब्लेसिंग कैसे आएगा? आपको मिलेगा ही नहीं, आशीष मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें लिखा है तुम्हें मिलेगा। कई चैलेंजेस में आज भी खड़े रहेंगे, यहाँ पर आज भी पूछते रहेंगे कब होएगा लॉर्ड, कब होएगा ये, कब होएगा ये, पता नहीं कब होने वाला है, क्या नहीं मालूम नहीं। बट नो, गॉड के लिए जो वेट करता है वो जरूर आशीष पाएंगे। वो प्रॉमिस है गॉड का, खुदावन का प्रॉमिस है। आज प्रॉब्लम, समस्या घर में रहेगा, प्रॉब्लम बीमारी रहेगा, काम की जगह में क्या मालूम है, बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता रहेगा, व्हाट यू गोइंग टू डू? संसार की तरह हम लोग भी भागेंगे? हमारे पास कोई परमेश्वर हमारे पास आया हुआ है। बाइबल यही कहता है कि आई विल कम एंड ड्वेल इन यू, मैं आपके अंदर आके जीता हूं। तो हमें यह समझना चाहिए, आप उसका बेटा और बेटी है, मैं भी उसका बेटा हूं, मुझे समझना चाहिए वेट। आज भी कुछ समय मैं भी वेट नहीं कर रहा था इस समय के लिए, खुदा पकड़ के रुकाया। क्या है वेट नहीं करते हुए होता है, मैं तुझे रास्ता दिखाने वाला हूं, तुझे वेट क्यों नहीं करता है? आज भी वही कहता है कि तू दौड़ेगा जरूर, तू जरूर दौड़ेगा, जब मेरा आशीष पाएगा। बाइबल ये कहता है, मेरे बेटे मेरे आवाज को जरूर सुनेंगे। इसका मतलब यह है कि he will talk to us। आज उस अनुग्रह में हम लोग आए हुए लोग हैं, हमें वेट करना चाहिए। आज हमारे पास क्या कमी है हम लोग देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है हमारे जीवन में देखेंगे, क्यों हम लोग इस संसार की रीति से चलते हैं, प्रॉब्लम क्या है? मसीह में आ गए हैं, अनुग्रह आया हुआ है, स्पिरिट आया हुआ है, वचन आया हुआ है, इस संसार को बनाया परमेश्वर हमारे अंदर है। ये बाइबल से है, जो बाहर से जो ताकतवर है उससे भी ताकतवर अंदर है। पहला यूहन्ना 4:4 ये कहता है कि जो अंदर है वो बड़ा ताकतवर है।
उससे हम लोग गाइडेंस लेना चाहिए। अगर हम लोग फ्री, हमारे पास भी एक सोच है, हमारे पास भी एक है, हम उससे काम नहीं करेंगे। हमें बरकत चाहिए, हमें आशीष चाहिए, कोई रास्ता नहीं चाहिए। जैसे हनत ब्रदर ने कहा, मैंने गया था, आई डोंट नो करूं क्या, नहीं मालूम नहीं है, मगर कई सालों को पहले, मैं कई महीनों को पहले किया था, मगर उसने कॉल किया मुझे, कहा ओके, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। ये मिलता है कि ओके यही जगह है, यही रास्ता है, यही लड़की है, यही लड़का है। जो वेट करना है ना, हमारे लिए वेस्टिंग नहीं है वो टाइम, हमारे लिए वेस्टिंग नहीं है। हमारा वेटिंग पीरियड कभी वेस्टिंग नहीं होगा। ट्रेन जरूर आएगा, प्लेटफॉर्म में खड़े रहेगा, जरूर ट्रेन आएगा। किसको ऐसे डर गए बिना ट्रेन का? कोई भी नहीं कह देंगे, कोई भी ऐसा नहीं देगा। ट्रेन आएगा, देरी से आएगा, मगर ट्रेन विल कम। द वेटिंग पीरियड इज नॉट अ वेस्टिंग पीरियड फॉर गॉड। हमें वेट करना बहुत जरूरी है। अब अपने जीवन को कैसे देखते हैं हम लोग देखेंगे। विश्वास में आ गए, अनुग्रह में आ गए, वचन आया हुआ है, रूह हमारे जीवन में काम करता है। व्हाई कांट वी वेट? वेट फॉर लॉर्ड। वेट करना बहुत जरूरी है। आइए एक वचन निकालेंगे, कैसा मनुष्य हम लोग। भजन संगीता उसका 73 का 22 पढ़ेंगे। हिंदी में भी पढ़ेंगे, उर्दू में भी पढ़ेंगे। भजन संगीता उसका 73 का 73:22 है। 22। मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। ओके, उर्दू में पढ़ेंगे, इसमें तो बहुत डिसेंट लिखा हुआ है, उर्दू में जरा पढ़ेंगे। मैं बेअकल और जाहिल था। मैं बेअकल क्या है? जाहिल था, बेअकल। समथिंग, हिंदी में बहुत सॉफ्ट लिख दिया है। ओके, और भी पढ़ेंगे। मैं तेरे सामने जानवरों की मानिक था। ओहो, मैं तेरे सामने कैसा था? जानवर की जैसा था। हिंदी में लिखा पशु जैसा था, और उर्दू में लिखा जानवर जैसा है। जानवर को ज्यादा है ना सोचता नहीं है। कुत्ते को क्यों पकड़ के रखते हैं? मतलब कुत्ता भाग जाएगा। गाड़ी में कुत्ता जब उसको लेकर जाता है, आप देखे रहेंगे, उसको गले में चेन पटा बिटा सब सिखा रहेगा, सब कुछ रहेगा सबके पास, उसके पास सब कुछ रहेगा, दिमाग घर में सब कुछ काम करता रहेगा। जब बाहर जाएंगे ना, कुत्ते को पत्ता बांधकर हाथ में रखा रहेगा, क्यों? मतलब कभी भी भाग जाएगा। कंपेयर, खुदा कहता है मैं ऐसा ही था। ये पूरा वचन हम लोग जब 73 पढ़ते हैं, तब लोगों को देखता है, और लोगों को देखकर ये कहता है यार मेरा सोच ऐसा था, वैसा था। आज भी हम मसीह में हम लोग आए हुए हैं, हमारे विचार, हमारे सोच आज भी वैसा ही है। उसके रूह हमारे जीवन में कभी काम नहीं करता है। वाई इट इज लाइक दैट? वाई? क्यों? हम लोग, क्योंकि हमारे अंदर है, रूह है, सब कुछ है, मगर कभी के बार ऐसा है ना, एक जानवर की तरह ही हम लोग बिहेव करते हैं, ना समझ की तरह। एक विश्वास नहीं दिखाई देता है, एक होप नहीं दिखाई देता है, एक आशा नहीं दिखाई देता है हमारे जीवन में। हम अपने तरीके से बोलता है। ये वचन कहने लिखने वाला कहता है यार मैं तो ऐसे था, मैं तो जानवर की तरह। जीसस के पास हम लोग आए हुए हैं, वो एक अट्रैक्टिव फिगर है। ओके, एक अट्रैक्ट कर लेता है। अभी बाइबल हम पढ़ेंगे तो उसके पीछे 3 दिन गए थे, उसके पीछे खाना पीना कुछ नहीं खाया, 3 दिन उसके पीछे गया था। ही इज अ वेरी अट्रैक्टिव गाय। उसको पकड़ के रखा था, तीनों दिन उसके साथ ही थे, खाना नहीं, भूख नहीं है, और उसके बाद उनको खाना देता है। फीड देम। सिर्फ हम उसके पास आशीष के लिए जाते हैं, या हम और कुछ चीजें, या हमारे दिमाग में भी कुछ चढ़ता है, हमारे जीवन में कुछ जाना भी चाहिए, हमारे दिलों में जाना चाहिए। आज पहला वचन मेलिसा ने पढ़ा, पूरे दिल से, पूरे मन से उसे आराधना करना चाहिए। सिर्फ भोजन के लिए जाएंगे वो सही नहीं, इट इज नॉट राइट। सिर्फ अट्रैक्टिव फिगर है, उसके पास चले गए, मगर कुछ लोगों का जीवन चेंज भी हुआ है। उसके पास जो गए उनके पास चेंज भी हुआ है, नया जीवन आ गया, नया बल आया है। कुछ लोगों को बोलता है कि यार मेरे पीछे मत आना, तू गवाही बनकर रहना, घर में जाके गवाही बनकर रहना। कुछ लोगों को बताता है, कुछ लोगों का जीवन बदल जाता है। उसमें एक जक्यास है, आप देख सकते हैं जक्यास के जीवन को देख सकते हैं, पौलुस के जीवन को देख सकते हैं। पौलुस को पहला यही था कि लॉर्ड मैं क्या करूं तेरे लिए,
क्या करूं, मुझे आंख दिख गया है, मुझे दिखाई देने लग गया है, मैं अभी देखने लग गया हूं, क्या करूं करके उसने कहा। जकियस भी उसने कहा, जकियस भी नहीं, वही कहा, यार ये परमेश्वर मेरे दिल में आ गया है, मैं फेंकता हूं सब कुछ, एक आशा में जीने लगा है। एक बीमारी को उसने ठीक किया, वो पीछे चलने लगा। बाइबल कहता है यार लाइक दिस चिल्ड्रन आर देयर, पर कुछ लोगों भी थे उनके पास 3 साल उसके साथ थे, 3 साल उसके सब कुछ किया था। बाइबल कहता है उन लोग भी उसको ठुकरा दिए थे। ऐसे भी हमारे जीवन में भी ना समझ के कारण की वजह से लोग कुछ ठुकरा देते हैं। आइए वचन निकालें, उससे खुदा ने कहा हमारे बीच में एक ऐसा भी था, ऐसा एक बंदा था, उसका जीवन भी 3 साल उसके साथ था, सब कुछ कर रहा था, मगर कुछ नहीं हुआ। यूहन्ना की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और क्योंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। ये जोरस की यहूदा के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर के साथ ही था, सब कुछ उसके साथ था, मगर बाइबल कहता है कि उसके साथ रहने की भी था उसको, वो चोर की माफी भी था। ऐसा भी हो सकता है हम लोग, अब ऐसा भी हो सकते हैं उसके साथ सीखे, उसके साथ पढ़े, मगर उसका जीवन जरा भी चेंज नहीं हुआ था, जरा भी चेंज नहीं हुआ था, एक विश्वास में चला नहीं था, एक आशा में चला नहीं था, उसका जीवन अपने विचारों में चला था। उसकी वजह से वो अपने परमेश्वर के पास लौट कर भी नहीं आया। वो एक व्यक्ति था, पतरस भी ऐसा था, 3 साल उसके साथ चला, उसके साथ फिरा, जब समस्या आया ना, सामने वाला का कान काट दिया उसने, सामने वाला का कान ही काट दिया। किस प्रकार जीना है, किस प्रकार इस संसार में हमें आगे बढ़ना है, सब कुछ उसने सीखा था। He has learned everything। फिर भी समस्या के समय में उसने उसके कान को काट दिया था। मैथ्यू की किताब में आप पढ़ सकते हैं कि कट हिस है। आज भी ऐसे ही है, हम आज भी कई समय में ऐसे हो जाते हैं कि हम समस्या के समय में ना छूट जाते हैं। पौलुस भी और पौलुस ने, जॉन भी, यूहन्ना भी वही कहा था, यार यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया था और उसका ऊपर आत्मा उतर कर आया, वो भी वो देखा था, मगर समस्या के सामने जब खड़ा था तब क्या पूछा मालूम, उसके अपने चेले लोग को जाकर बोला ये तू ही है ये और कोई होने वाला। आइए वो वचन भी पढ़ेंगे ताकि समझ आ जाए आप लोग को। मत्ती की किताब उसका 11वां अध्याय 30वां वचन। मेरा आवाज बराबर आ रहा है? ओके, मत्ती की किताब उसका 11वां अध्याय उसका 30वां वचन पढ़ेंगे। क्या आने वाला तू ही है जो हम दूसरे की प्रतीक्षा करें? यह आने वाला, जरा ऊंचे आवाज से पढ़ेंगे प्लीज। क्या आने वाला तू ही है जहाँ हम दूसरे की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ बस जॉन को कहता है, यूहन्ना को कहता है, उसने देखा है परमेश्वर को, बपतिस्मा उसने दिया है, ऊपर से आत्मा आया हुआ है, अद्भुत रीति से काम किया, सब कुछ देखा है। तो प्रॉब्लम आता है ना, उसने कहा यार तू ही है या और कोई आने वाला है। जब प्रॉब्लम में जब आते हैं उसे पकड़ते नहीं, उसे पकड़ा नहीं वो भी। पतरस वही कहा, यीशु उसके साथ बोट में था, सब कुछ उसके करीब था, फिर भी उसने कहा यार तू है क्या, किधर है? आइए वो भी वचन निकालेंगे, मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय 25वां वचन पढ़ेंगे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। ये वचन है ना, कभी हमारे जीवन में भी बोलते हैं ना हम लोग। हेलो, आप लोग इधर है आप लोग सब इधर। कभी कभार हम लोग भी ये बोलते हैं
यार हम लोग नाश हो रहे हैं, तो है क्या, जिंदा है क्या नहीं। हमारा हमारा विश्वास को हम लोग आगे बढ़ाते नहीं है। कभी कभार ऐसे बोल देते हैं क्या, यू नो, या हम लोग उसके पावर को देखे हैं, उसको जाने हैं हम लोग। हमारे जीवन को पलटकर हम लोग जब देखते हैं, हमारे जीवनों में अद्भुत काम उसने किया है, वो हमारे साथ ही है, हमारे साथ बोर्ड में है, तब भी हम उसको बोलते हैं ये आई किधर तो किधर। प्रॉब्लम जब आएगा तभी बोलते हैं यार तू है या नहीं। ऐसी इसी तरह आज भी हम लोग कई बार यही सवाल उठाते हैं, उसके अद्भुत काम को देखिए। उसी वचन को 27 पढ़ेंगे। और लोग अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है, और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। ओके, हम लोग भी देखे रहे, उन्होंने देखा था, पानी भी उनका आज्ञा मान रहा था। आज भी हमारे जीवन में कितने गवाही दे सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोग गवाही दे सकते हैं, जो काम हम लोग कर नहीं सकते थे आज हम लोग करते हैं। आज हम लोग करते हैं, हमारे जीवन में भी हुआ है, हमारे परिवारों में हुआ है। जो चीज हम लोग कर नहीं सकते थे और उसके द्वारा हमें मिला है, क्या मिला है मालूम, हमें सच्चाई भी मिला है, अनुग्रह भी मिला है। सच्चाई, बाइबल कहता है जिस दिन यीशु को कबूल किए हैं, आपके अंदर सच्चाई आ गया है, बल आ गया, सामर्थ आ गया, ग्रेस आया हुआ है। ग्रेस क्यों आया, मतलब मैं कर सकता हूँ, पहला मैं जो कर नहीं सकता था आज मैं कर सकता हूँ। हमारे अंदर ये आया हुआ है। हम लोग जिसे डाउट में लेकर आते थे, आज इसे डाउट में लेकर आते हैं। उसीलिए कई बार हम लोग पूछते हैं, आज भी अपना सभा में पिछले हफ्ते मैंने देखा, हड़बड़ा गए हैं, प्रॉब्लम आ गया था, चैलेंज आ गया था उनके जीवन में, प्रॉब्लम आ गए थे, उनको और कोई तरीका और कोई रास्ता ढूंढने लगे, और कोई मंजिल की ओर भागने लगे। मैंने कहा वेट करो, वेट करो, क्योंकि जो वेट करता है उसे बल मिलेगा जरूर। खुदावंत का वादा है, खुदा का वचन है, अपने बेटा और बेटी को कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। ये नेवर गिव्स। आज यीशु के द्वारा बाइबल कहता है, पहला यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 17 वचन कहता है, ग्रेस एंड ट्रूथ हैज कम इनसाइड। अनुग्रह और सच्चाई आया हुआ है। सच्चाई की वजह से हम सामर्थ्य में खड़े हो सकते हैं, और ग्रेस आया है, उसे जीत सकते हैं। अगर हमारे जीवन को देखेंगे तो पहले हम लोग किसी को माफ नहीं कर सकते थे। माफ कर सकते थे हम लोग? नहीं कर सकते थे। हम नहीं माफ करते थे, क्योंकि हमारा शरीर था, तब हमारा शरीर काम करता था। आज हम सच्चाई में आगे है, शरीर हमारे जीवन में आगे, हमारे जीवन में रूह आ गया है, उसकी वजह से हम लोग किसी को भी माफ कर देंगे। सामने वाला कुछ मार दिया या कुछ हम उसको बोल नहीं सकते हैं, माफ करने के लिए हमारे पास बल आ जाता है। ग्रेस इसीलिए दिया है, ग्रेस इसीलिए दिया है कि हम जीत सके। देखो हमें हमारे जीवन में कुछ पैसे, किसी से पैसा लेते हैं, हमारे बीच में ऐसे बहुत आदत है, पैसा वापस देते नहीं। मालूम है सबको, पैसा लेते वापस देते नहीं। तो बोलते हैं जो तुम्हारे पॉकेट में है वो भी मेरा है, जो मेरा पॉकेट में वो भी मेरा है। ऐसी हिसाब है सबका। कई लोगों को ऐसी है, जो मेरे पास है वो भी मेरा है, वो तेरा है वो भी मेरा है। ये ऐसे है, हमें देने के लिए लेते हैं मगर देते नहीं, नॉट गिविंग बैक। वो यार उसका चलेगा, मुश्किल नहीं, उसके पास पैसा है, नो 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 नो, कुछ कहता है, क्योंकि हमें बल मिला है, ग्रेस मिला है, वापस लौटाने के लिए, देने के लिए दिया। कई लोगों के जीवन से पुकार आता है, यार वो दिया नहीं, ये नहीं। कई लोगों का उठने का बहुत आदत खराब है, उठ नहीं सकते हैं। बराबर 9 बजे सभा है, 9 बजे बेड से उठेंगे, 9 बजे बेड से उठेंगे कि मतलब ज्यादा टाइम सोने तो मुझे प्रॉब्लम है, जरा सो जाऊंगा, सोने का आदत है। हमें मालूम नहीं, द ग्रेस इज गिवन टू ओवरकम, जीतने के लिए है। और किसी को समय पे बुलाएंगे ना, नहीं आएंगे, जीतने के लिए नहीं हो सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट पता, हम लोग नो बोलेंगे उसको। मगर ग्रेस पहला हमारे ताकत में चलते थे, पहला हमारे सोच में चलते थे, हमारे बल में चलते थे, मगर ऐसा नहीं है। हमारे पास यीशु है अभी, यीशु, तो ये वचन पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। आपके अंदर कौन आया हुआ देखेंगे, ये आया हुआ है। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची।
ओके, हिंदी में भी पढ़ेंगे। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। पहुंचा कि नहीं? सबके घर में पहुंचा है, सबके दिलों में पहुंचा है। हेलो, है इधर आप लोग हैं? कुछ लोग भाग जाते हैं, सच्चाई भी नहीं है, अभी अनुग्रह भी नहीं है। सच्चाई है, हाथ उठा करो प्लीज। सच्चाई है, अनुग्रह है। कुछ लोग हाथ उठाने के लिए भी डरते हैं। अभी चर्च शुरू हो जाएगा, फिर हाथ उठाना फिर बहुत उठेगा, हाथ उठाना सर उठाना सब बहुत रहेगा। फिर उधर हाथ उठाएंगे, मेरे में सच्चाई आ गया, अनुग्रह आ गया है। हाँ, सच्चाई भी आ गया है, अनुग्रह भी है। तो क्या क्या जीत सकते हैं हम लोग? किसी को माफ कर सकते हैं, अपना 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 शरीर का कपड़ा भी दे सकते हैं। कोई आपको बुलाता है 50 मील 100 मील भी जा सकते हैं, जा सकते हैं। अभी आप भी उठाते, कोई उठाता नहीं, बोलते किसके साथ जाऊं मैं भी। हमारे बीच में कई प्रॉब्लम है, समस्या है, हमें जाना चाहिए उसके पीछे। जानेंगे नहीं, हम कपड़े पूछेंगे तो वो बोला हमारे कपड़े पूछे तो अंदर का वो भी उतार के दो, अंदर के लंगोटी को उसको उतार के दो। हम शरीर में रहेगा तो नहीं दे सकते ये सब, किसी को माफ नहीं कर सकते। बराबर टाइम पे उठाएगा ना, बीवी को नहीं उठेगा वो बोलेगा जरा टाइम सोने दो, मैं बाद में आता हूँ। अगर किसी को जाना है हमको टाइम पे नहीं आते, प्रॉब्लम है। ये सब अनुग्रह हमें दिया है ताकि हम जीत सके। सच्चाई में आया हुआ है, अनुग्रह भी आए हैं। मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। जब कैंप में हम लोग जाते थे, मैं और स्टीफन जाता था, काम खत्म होने के बाद है ना, काम खत्म होने के बाद हमको अबुधाबी जाना था, मिनिस्ट्री अबुधाबी में था। ऐसा बदल में आके कुछ आता था, नहीं जाए उधर। अभी 2 घंटे का सफर है, यहाँ से 2 घंटे का सफर है, यहाँ से वहां तक जाना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट है। 2 घंटे, एक तो बदन थका हुआ रहता है, उसके बाद 2 घंटे चलाकर अबुधाबी जाना है, अबुधाबी जाना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट है। हम लोग एक बार सोचे थे, यार हमारे अंदर शरीर में अनुग्रह है क्या नहीं जीतने के लिए, हमारे बदन को जीतने के लिए अनुग्रह है। जिस दिन ये वचन को हम लोग पढ़े तो मिनिस्ट्री शुरू हो गया था। जो कठिन जगह में हम लोग जा नहीं सकते थे, वो बल हमारे जीवन में आ गया। जो नहीं कर सकते थे, गॉड हैज गिवन दैट पावर। आइए वचन को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि समझ सके हम लोग, क्योंकि हमारा रेवल्यूशन उसी में आया था। ओके, पढ़िए जरा। ओके, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 17 वचन। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आपके जीवन में क्या आया हुआ है। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। ओके, वो करेंगे सर प्लीज। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा है सबके पास। जीतने के लिए बल है। इस संसार में हमें संकट ही है, प्रॉब्लम ही है। जीतने के लिए हमें क्या है, कौन है हमारे साथ? ग्रेस आया हुआ है, सच्चाई आया हुआ है, ताकि हम एक दूसरे को माफ कर सकते हैं, एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं, एक लंबा नहीं सकते। कोई मुंडी लाकर नहीं कर सकता बोलता है, नहीं कर सकता बोलता है। जाना चाहिए, हमें दिया है, एक्स्ट्रा पावर दिया है। हम लोग सिर्फ आए, हम लोग वचन सुने, वैसा नहीं। हम संसार में चलने के लिए हमें बल भी दिया है, ग्रेस दिया हुआ है। ये ग्रेस क्या है? मतलब एक्स्ट्रा पावर है, हमारे साथी रहता है, हमारे संगी रहता है, हमें बढ़ाता है। यस, मैं तकलीफ में हूँ, प्रॉब्लम में हूँ, तो ऐसे ऐसे कैंप में गए थे जहाँ के हम लोग बैठ भी नहीं सकते हैं। ऐसे कैंप का हमारे पास, वहां पर हम लोग जाएंगे ना, हमारे शरीर में, हमारे बदन में कुछ चिपक जाएगा, हमारे बदन में आके कुछ बांस आ जाएगा, वो जाएगा ही नहीं। घर के अंदर भी वो बांस आएगा, प्रॉब्लम रहेगा। वैसे जगह में सब हमारे बच्चे लोग थे, हमारे लोग थे हमारे पास। खुदा हमें उसी जगह में भी लेकर जाता है। ये शरीर अगर हमारे जीवन में है, अगर नहीं जा सकते, आई कैन नॉट गो, मैं जा नहीं सकता हूँ, हमारे साथ वाले भी जा सकते नहीं। अपने मिशनरी सब लोग को पूछ के देखो,
उनको ऐसे जगह में भेजना उनको तकलीफ हुई, प्रॉब्लम। आज भी हम लोग देखते हैं घर से बाहर निकाल दिया है, कई जगह से घर से बाहर खड़े हुए मिस्टरी से बाहर खड़े होकर प्रचार करते हैं। धूप में है, एसी नहीं है, कुछ नहीं है, स्वेटिंग रहेगा, हमारे शरीर को जो कपड़े डाल के गए ना ऐसे पानी से हुआ रहेगा, सब कुछ पानी से हुआ रहेगा। आप देख सकते हो, मैं देख रहा हूँ कई लोगों का, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आज हमारे पास सच्चाई आया हुआ है, अनुग्रह आया है, विश्वास भी आया हुआ है, विश्वास भी आना चाहिए। अगर विश्वास ये सब आएगा तो हम उसको सबमिशन भी करना बहुत जरूरी है। हमारा शुरुआत है ना, हमारे जीवन का शुरुआत है ना, हड़बड़ा ही रहेगा, हमारा जीवन हड़बड़ा ही रहेगा। हमारा जीवन हम उस यीशु के पास क्यों जाएंगे, मतलब कुछ आशीष मिल जाएगा, कुछ बरकत मिल जाएगा, उसकी वजह से जाएंगे। ये हमारा शुरुआत है, हमारा शुरुआत, ये पहला स्टेज है विश्वास का, पहला विश्वास ये स्टेज का। हम लोग मांगेंगे, करेंगे, ये भी पूछेंगे, ये भी बोलेंगे अगर तू करेगा तो मैं करूंगा, तू नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। आइए एक वचन निकालेंगे, क्योंकि बाइबल में से यही कहा किसी ने, अगर तू ये करेगा तो मैं तुझे मानूंगा, ये नहीं करेगा तो मैं मानूंगा नहीं। गिदयोन की किताब, ओके, जजेस की किताब, न्याय की किताब निकालेंगे, ठीक है, न्याय की किताब निकालेंगे, उसका अध्याय 6, उसका 36 से लेकर 40 तक कोई पढ़ेंगे, ऊंची आवाज से। उर्दू में क्या बोलते हैं जजेस को? कसात, ओके। उसका अध्याय 6, उसका 36, एक व्यक्ति है, वो कुछ पूछता है, ओके, वो परमेश्वर को तू ये करेगा तो मैं करूंगा, ये नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा, पूछता है वो। तब जादून ने खुदावन से कहा, गिdeon कुछ कहता है, अपने खुदा से कुछ कहता है, ओके, अगर तो अपने कौल के मुताबिक मेरे हाथ के वसीला से बनी इस्राएल को रिहाई देना चाहता है तो देख, मैं भेड़ की ऊन खलियान में रख दूंगा, सो अगर ओस फक्त ऊन ही पर पड़े और आसपास की जमीन सब सूखी रहे तो मैं जान लूंगा कि तू अपने कौल के मुताबिक बनी इस्राएल को मेरे हाथ के वसीला से रिहाई बख्शेगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो सुबह को जो सवेरे उठा तो उसको उस ऊन को दबाया और ऊन में से ओस नुचड़ी तो प्याला भर पानी निकला। तब जदून ने खुदा से कहा कि तेरा गजब मुझ पर ना भड़के, मैं फक्त एक बार और अर्ज करता हूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि फक्त एक बार और उस ओस से आजमाइश कर लूं। अब मैं सिर्फ ऊन ही ऊन खुश्क रहे और आसपास की सब जमीन पर ओस पड़े। सो खुदा ने उस रात ऐसा ही किया, क्योंकि फक्त ऊन ही खुश्क रही और सारी जमीन पर ओस पड़ी। घर में जाके वचन पढ़ेंगे। ये समय में कुछ कठिनाई में खड़ा था, उसने कुछ कठिनाई के बीच में खड़ा था इजराइल। तब परमेश्वर से पूछता है गिdeon, कहता है तो ये काम कर, ये ऐसा काम करेगा ना मैं तुझे मानूंगा। और दूसरी बार भी कहता है तो ये काम कर, अभी चारों ओर पानी में बीच में हुआ है, उसमें पानी नहीं गिरना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में भी कई बार हमारा शुरुआत ऐसी है, हमारी शुरुआत ऐसी है, अगर तू ये करेगा तो वो करूंगा, मैं मान लूंगा, ये नहीं करेगा तो मैं मानूंगा नहीं। सामने सब लोग है, इधर है, हमारा शुरुआत ऐसी था ना, लॉर्ड तू ये करेगा तो तुझे मानेगा नहीं, तो तुझे मानेगा नहीं, मैं ये तू करेगा तो मैं बोलेंगे आओ के चर्च में भाई मैं तू ये करेगा तो मैं सोने का हार चढ़ाएगा, तो बोलेगा ये सोने का हाथ रखेगा, सोने का कैथलिक चर्च में हम लोग देखते हैं ना, वो जाके रखते हैं, ये रखते हैं कि तू करेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कई बार हमारे विश्वास यहाँ पर ही अटका हुआ। पहला शुरुआत हमारा ऐसा है, लॉर्ड तू देगा तो करेगा भाई, तू नहीं देगा तो मैं कर नहीं सकता हूँ। गिव एंड टेक है, अगर मैं आशीष के कारण नहीं बनूंगा तो मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, चर्च में नहीं आऊंगा। हमारे बीच में कई लोग ऐसे, तो तू करेगा तो मैं आएगा, तू आशीष करेगा तो आएगा। कई लोगों को क्यों चर्च नहीं आया, तुझे तो ब्रदर प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्या है, नहीं कुछ प्रॉब्लम था, खुदा ने हाथ नहीं बढ़ाया। अरे खुदा हाथ नहीं बढ़ाया, चर्च में छोड़ देगा, वो चर्च छोड़ देगा, बाइबल छोड़ देगा। इट इज नॉट लाइक दैट। हमारा शुरुआत ऐसा रहेगा, मगर ऐसा नहीं रहना। ये पहला स्टेज है, हमारा विश्वास का पहला स्टेज है।
ये हमारा पहला। दूसरा स्टेज क्या है मालूम? दूसरा स्टेज हमारा ये लेवल में हमें आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। हबक्कुक की किताब निकालेंगे, उसका तीसरा अध्याय, हबक्कुक की किताब निकालेंगे, उसका तीसरा अध्याय, उसका 16 वचन पढ़ेंगे। निकाले सब, कोई पढ़ेंगे हबक्कुक की किताब, उसका तीसरा अध्याय, जिस उसका 16 वचन। ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरा कलेजा कांप उठा। ओके, जिस पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। मेरा कलेजा कांप उठा हाँ, और मेरे होठ थरथराने लगे, मेरे होठ थरथराने लगे। ओके, मेरी हड्डियां सड़ने लगी, पूरा हड्डियां सड़ने लगी। ओके, मैं उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांध कर प्रजा चढ़ाई करे। आमीन। इसे उर्दू में भी बेचारा पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको। मैंने सुना और मेरा दिल हिल गया। मैंने सुना और मेरा दिल हिल गया। मैंने सुना, मेरा दिल हिल गया। ओके, उस शोर के सबब से मेरे होंठ हिलने लगे। ओके, मेरी हड्डियां बोसीदा हो गईं। ओके, और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं खड़े खड़े कांपने लगा। ओके, खुद दर्शन देखता है। ओके, जिसको एक दर्शन आता है वो देखता है, देख कर ना उसका जीवन हट जाता है, उसका जीवन कांपने लग जाता है, डराने लग जाता है। ये सच्चाई को देखता है, यार ये कुछ होने वाला है मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम होने वाला। क्या देखा मालूम? आप घर में जाके पढ़ेंगे, इजरायली बंदीगृह में जाएगा, इजरायली बंदीगृह में जाएगा, बैबीलोन आके पकड़ के लेकर जाएगा। हमारे जीवन में सब कुछ तबाह हो जाएगा। जो चर्च बांधे हैं वो चर्च को मिटा देगा। सामने वाला बैबीलोन के राजा लोग आकर मेरे जीवन को सब निकाल देंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देंगे, अपने बच्चे लोगों को मार देंगे। आप घर में जाके पढ़ो, तीसरा अध्याय। हबक्कुक देखता है, ये सब देखता है वो, उससे दर्शन हमें भी, हमारे जीवन में भी आप देखते हैं। डर भी लगता है, हमें कांपने लगते हैं हम लोग, यार क्या हो जाएगा। हमारा सेकंड स्टेज क्या होना चाहिए मालूम? हम डरना नहीं चाहिए। क्या बोलता है मालूम? हबक्कुक की किताब, उसका तीसरा अध्याय, वही 16 वचन पढ़ेंगे, ठीक है? मैंने सुना और मेरा दिल दहल गया। ओके, 16 17 अभी एक काम करेंगे, 17 पढ़ेंगे। अगरचा अंजीर का दरख्त ना फूले। देखो बड़े ध्यान से सुनेंगे, प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है? उसको दर्शन में दिख गया है। आज भी हमारे देश में ना हमें मालूम हो जाएगा, काम चला जाएगा, हमारे परिवार में से कुछ जाने वाला है, हमें शत्रु कुछ मार्ग में लेकर चला जाएगा, या हमारे घर को कोई लूटने वाले हैं, हमारे प्रॉब्लम, हमारे जीवन में समस्या आ जाएगा। तभी हम लोग क्या करेंगे? लोग हड़बड़ाए होंगे, कांप उठेंगे, हमारा पैर हिलने लगेगा। वो हमारा स्टेज है ना, हम विश्वास में है, फिर भी हमें ये प्रॉब्लम होने लगेगा। मगर हबक्कुक क्या कहता है देखेंगे, हबक्कुक क्या कहता है, 17 वचन पढ़ेंगे। अगरचा अंजीर का दरख्त ना फूले, हाँ, और ताक में फल ना लगे, हाँ, और जैतून का हासिल जाया हो जाए, और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें, ओके, और तवीलों में मवेशी ना हो, हाँ, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने हमारा स्टेज ये है, हमारा स्टेज ये है। कितने लोग खुश हुए हैं? अभी चर्च खुलने वाला है, हाथ उठा नहीं बोलूंगा, अभी किसी का हाथ नहीं उठता है। हमारा पहला स्टेज वैसा ही है, गिडियन जैसा, तू देगा तो करेगा, तू नहीं देगा तो नहीं करूंगा, बस कर तू, तेरा काम तू कर। मगर यहाँ पर हमने लिखा है भाई कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, काम छूटने वाला है, प्रॉब्लम होने वाला है, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। यहाँ पे लिखा है, ये फिग ट्री है ना, ये 12 महीना, ये ऐसा सीजन का नहीं है फ्रूट है, ये सीजन का फ्रूट नहीं है, 1 महीना पड़ेगा, 1 महीना आएगा, एक ऐसा नहीं है, ये 12 महीना भी भोगेगा। ये
12 महीना अभी उगेगा। हमारे घर में गाय भैंस रहता है, दूध नहीं देगा तो कैसा रहेगा? हेलो, मैं तो बॉम्बे से हूँ, मेरे घर में गाय नहीं है, आप लोग के घर में गाय बैल देखा है, अगर वो नहीं दूध देगा तो क्या करेंगे आप लोग? या तो चेंज करेंगे या उसको बेच देंगे, या उसको चेंज करेंगे, नहीं तो बेच देंगे। मगर बाइबल कहता है ये सब होने वाला है, मगर आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड, मैं खुश रहूंगा। क्यों? मतलब व्हाई आई विल बी रिजॉइस? बिकॉज माय फादर नो दैट, मैं रिजॉइस होऊंगा। पढ़ेंगे वो वचन को दोबारा, आई विल रिजॉइस, 18वां वचन पढ़ेंगे। तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा। ओके, 17 और 18 पढ़ेंगे, ठीक है, 17 और 18 पढ़ेंगे जरा। अगरचा अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवीलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा। आप बताएंगे सर, आप बताएंगे। ये स्टेज में हम लोग आए, इस स्टेज में हम लोग आए, इस स्टेज में हम लोग आए, वेरी हार्ड है। इससे भी बढ़कर एक विश्वास के बारे में बताया गया है। इस वेरी हार्ड है, हमारे घर में कुछ होता नहीं है, सैलरी नहीं है, खत्म हो गया है, विद मी रिजॉइस इन द लॉर्ड, हम लोग रिजॉइस कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात को सब लोग? मेरी बात को सब लोग सुन रहे हैं? दैट इज अ क्रिश्चियन लाइफ है। इस कोरोना में ना कई लोगों का डेथ हो गया, मालूम है? कई लोगों का जिंदगी बर्बाद हो गया है, कई लोगों का काम चला गया है अचानक एक ही दिन में। मैं जिस जगह में काम करने के लिए जाता हूँ, अचानक मतलब कंप्यूटर को ऑन किए है, जो 40,000 50,000 dirham सैलरी लेते थे, कंपनी में आए, कंप्यूटर में उनको आता है यू आर टर्मिनेटेड, आप काम से निकाले गए। हर दिन का भोजन मिलता है, क्यों मतलब 50-60 हजार कमाने वाला यहाँ पर अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे स्थान में रहते हैं, अच्छे जगह में, अचानक एक दिन हो गया, क्या करेंगे? व्हाट विल हैपन? उन लोग तो कई लोग, जैसे मैंने एक दवाई दिया था, वो लड़के ने खुदकुशी कर लिया। ऐसे कितने जन मैं देख सकता हूँ, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गया है, क्योंकि उनका जिंदगी उसके ऊपर निर्भर था, उनके ऊपर भरोसा था, जो हर दिन उनको भोजन देता था। मगर हबक्कुक को भी ये दर्शन आया था, उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसकी जीवन हड़बड़ाने लगे, ये प्रॉब्लम हो गया यार, ये हो गया। मैं क्या कहता मतलब, आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड, मैं यीशु में खुश रहूंगा, मैं यीशु में मुझे सामर्थ्य मिलता है। यही हमें मिला है, यही आपको भी मिला है, यही मुझे भी मिला है। मैं आज क्यों खुश हूँ? मैं क्यों, सब कुछ हो गया है, कंपनी में सब कुछ हो गया है, पर आई रिजॉइस, आई नो दैट, मैं खुश रहूंगा, भले जाए नहीं जाए, मगर यीशु हमारे से जाएगा ही नहीं। He never leave us। इसीलिए हबक्कुक कहता है आई विल रिजॉइस, मेरे घर में दूध देने वाला आया नहीं आया, मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी चला, मैं खुश रहूंगा, मेरे घर में फीस भरने मिला फिर भी खुश रहूंगा। मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ आप सबको। फैक्ट्री में आया, मैं खेत में कुछ हुआ, स्टिल आई रिजॉइस, आई कैन रिजॉइस, वी कैन रिजॉइस। हेलो, रिजॉइस कर सकते हैं हम लोग, खुश रह सकते हैं। अगर खुश नहीं होते हैं, हम पहला ही स्टेज में है, पहला ही स्टेज में हमारा विश्वास पहला ही स्टेज में रुका हुआ है। देगा तो मैं तुझ पर खुश रहूंगा, अगर नहीं देगा तो आई वोंट मैं रिजॉइस इन द लॉर्ड। शायद ये वचन आपको कठिन रहेगा, मगर बाइबल हमें सिखाता है अवर स्टेज, अवर लेवल हैज टू इंक्रीज एवरी डे, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए, मेरे लिए आसान नहीं रहेगा। आप देखेंगे इंडिया में जो मिनिस्टर ने कई लोगों को मार दिया, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया हुआ है, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया हुआ है, क्यों? वो मिनिस्टर का बेटा है। आज हम लोग देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान में कैसा मुझे मालूम नहीं, इंडिया में तो अभी प्रचार करना बहुत मुश्किल है। कुछ दिनों के पहले रोहन ब्रदर ने कुछ वीडियो भेजा था, एक औरत एक इंसान को थप्पड़ मारता है, रोड में खड़े रहकर उसको थप्पड़ मारता है और धमकी देते हैं हम लोग। ये सब आएगा, ये सब आएगा, और लोग रिएक्ट, क्योंकि वचन कहता है कि हम लोग रिएक्ट नहीं कर सकते कुछ चीजों के लिए, हम लोग कुछ चीजों के लिए रिएक्ट नहीं कर सकते थे। कई बार हम लोग कैंप में जाते हैं,
मैंने पहले भी बोला था, उन्होंने ऐसी कहा, इधर आएगा तो जान ले लेगा, इधर आएगा तो तुम्हारी टांग काट देगा। या बंद करेंगे हम लोग ना, बट हाउ आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड। अगर है या नहीं है हमारे वो है, यस आई रिजॉइस इन द लॉर्ड बिकॉज यीशु मेरे साथ है। ये सेकंड लेवल है। और एक लेवल है और इससे भी ज्यादा अधिक है हमारे जीवन में। हम वचन निकालेंगे, फादर ऑफ फेथ, विश्वास का पिता। मैं खत्म करूंगा, ठीक है। विश्वास का पिता था, उसका एक वचन पढ़ेंगे, अब्राहम के बारे में लिखा है उत्पत्ति की किताब, उसका 17 का 19 पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब। आज हम समस्या के हाल में बैठे रहिए, आज हमारा विश्वास इस पर अभी बढ़ना चाहिए। अगर हम लोग नहीं बढ़ते हैं, हमारा जीवन कहाँ तो रुका हुआ है, स्टिल स्टैग्नेंट इन वन प्लेस। 17 का 19वां वचन पढ़ेंगे, यहाँ ये घटना है, हम लोग देख सकते हैं। अब्राहम को एक प्रॉमिस मिलता है। तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांधूंगा। तेरे संतान बड़ा होगा तेरे द्वारा। प्रॉमिस क्या दिया गया था मालूम? प्रॉमिस, आप सुन रहे वचन, प्रॉमिस ये दिया था कि तेरे बेटे के द्वारा इस संसार को मैं बढ़ाऊंगा। अब ये उम्र कैसा था मालूम? आप सब जानते हैं, आगे पीछे हम लोग पढ़ेंगे वचन को। ये उम्र ऐसा था, अब्राहम को 100 ईयर हो गया था, सारा को 90 ईयर्स हो गया था, सब कुछ हो चुका था। गर्भवती बनने का उसका लायक नहीं था। शी वॉज टोटली गॉन। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद हमारे जीवन से वो ताकत भी चला जाएगा, बल भी चला जाएगा, चाइल्ड बेयरिंग का वो भी नहीं रहेगा हमारे पास, या वाइफ हो या हस्बैंड हो। मगर यहाँ पर खड़ा है, अद्भुत रीति से कुछ परमेश्वर उसे कहता है, सारा गर्भवती होगी और बच्चा हुआ, इसके द्वारा ही तुम्हारे घरों में, तुम्हारे जीवनों में ये संसार बढ़ेगा। अब अद्भुत रीति से ही आइजैक जिंदगी में आया। अब परमेश्वर एक काम करता है, परमेश्वर उसको कहता है, उसका 22 का 2 पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब, उसका 22 का 2। तब उसने कहा, ओके, अब्राहम को एक चैलेंज आता है अभी। ओके, तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू पैदा करता है, साथ लेकर हुरिया के मुल्क में जा, और वहां से उसी पहाड़ में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा, सुखतनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। बाइबल हमें सिखाता है अभी इसको जाके बलिदान दे। अभी पहला प्रॉमिस का ये आता, वादा यही आता है कि इस बेटे के द्वारा ही आशीष मिलेगा। सब सुन रहे हैं आप लोग? उसके द्वारा ही मिलेगा। मगर वही परमेश्वर ये कहता है कि इसको बलि दे, इसको जाके बलि दे। आप और हम रहेंगे तो कितने लोग इसे मानेंगे? हम बोलेंगे लॉर्ड जरा रुकना, शायद तो भूल गया है, तो यही बोला है कि इसके द्वारा आशीष मिलेगा। अभी बोलता है कि इसी को तो क्या कर, बलि कर। मगर अब्राहम कुछ कहा नहीं। हमने सब लोग यही बोलेंगे, शायद परमेश्वर को हम लोग सिखाएंगे, बोलेंगे 1 मिनट परमेश्वर, तूने बोला, तू कहा है इसके द्वारा आशीष मिलेगा। अब ये बोलता है कि इसको बलि दे, इसका फेथ देखो, इसका दंड देखो। अगर हम बोलेंगे जरूर, अगर मैं रहेगा तो मैं भी यही बोलता था, परमेश्वर तो भूल गया है कुछ, किधर तो करेक्शन करना, तुझे करेक्शन करना पड़ेगा। मगर उसने ऐसा किया नहीं है, ऐसा किया नहीं है। मगर फेथ देखो, उसका फेथ है ना। 8वां वचन पढ़ेंगे, उसी चैप्टर में 8वां वचन पढ़ेंगे, 22 का 1। अब ये बलि चढ़ाने के लिए जाता है, अब्राहम कुछ बोलता है, देखो ब्यूटीफुल वचन है। इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। वचन ये कहता है कि ओके, शायद हमारे जैसे लड़के रहेगा तो जरूर पूछेगा, जैसे आइजैक ने पूछा, भाई सैक्रिफाइस को तो देने आते, मगर बकरा किधर है, बकरा किधर है? कुछ भी बकरा नहीं है यहाँ पर। आइजैक उसी तरह पूछता है, सब कुछ तो है, मगर अब्राहम क्या बोलता है, मतलब
खुदावन हमको प्रोवाइड करेगा जरूर, खुदावन प्रोवाइड करेगा। अब ये कहानी आप सुने रहेंगे, आप कई प्रचार बोले रहे, कई प्रचार आपके कानों में गुजरेगा, मगर ये कहने का मतलब ये है परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, आइजक के ऊपर नहीं। आइजक के ऊपर भरोसा नहीं था। उसने उसने कहा आइजक के द्वारा ही संतान पड़ेगा, मगर अब्राहम को उसके नजर उसके ऊपर नहीं था, आइजक के ऊपर नहीं था। अगर परमेश्वर आइजक को मार भी देगा तो भी उसको जीवित करेगा, ये फेथ है उसका, वो फेथ है। इसीलिए आज भी हम लोग कहते हैं अब्राहम का फेथ होना चाहिए था, फादर ऑफ। हम लोग ये कई बार हम लोग ये फादर ऑफ फेथ, हम लोग को भी कई बार हमारे जीवन में ऐसा चैलेंजेस आया रहेगा, आता भी रहेगा, मगर बाइबल कहता है ये फेथ रहना चाहिए। अगर इसको मार भी देगा तो भी परमेश्वर इसको जीवित आएगा। इसका मतलब यह है कि आइसक के ऊपर भरोसा नहीं है, भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। भले सब कुछ मिट भी जाएगा, आइसक मर भी जाएगा, फिर भी परमेश्वर उसको देगा, क्योंकि प्रॉमिस वही था कि आइसक के द्वारा ही तुझे संतान बढ़ेगा। आज हम लोग हमारे जीवन को देखेंगे, क्या हमारा स्टेज पहला ही है, ये दूसरा है, ये तीसरे में आए हैं, तीसरे में आए हैं। आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई लॉर्ड। अपना जीवन सिर्फ हम वचन सुनेंगे नहीं, हम उसके आज्ञाकारी भी बनना चाहिए, उसके आज्ञाकारी भी बनना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन हड़बड़ेगा, हमारा जीवन तबाह होगा, हमारा जीवन हड़बड़ा होते ही जाएगा। आज मेरी को हम लोग देखते, मरियम को हम लोग देखेंगे ना, उसको एक दर्शन आया था और कहा, और उस दूत ने कहा तेरे द्वारा एक 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 पुत्र जन्म होगा। उस जमाने में ना इन सबको वचन मालूम था, यहूदा में ही पैदा होगा, ये परमेश्वर यहूदा में पैदा होगा, इज़राइल में पैदा होगा। कई लड़कियां शादी नहीं किए थे, मालूम है, इतिहास कहता है कई लड़की लोग शादी नहीं किया, इसीलिए कि उसके गर्भ में पैदा हो सके, परमेश्वर उसके गर्भ में पैदा हो सके। ऐसे कई लड़की लोग अपने जीवन में वेट किए थे ताकि परमेश्वर उनके जीवन में पैदा हो सके, मगर किसके जीवन में पैदा हुआ मालूम, जो वेट भी की थी मगर अपना जीवन को अर्पण भी किया था उसने। बाइबल कहता है वो अर्पण भी किया था, अपने जीवन विश्वास में करा था, उसके पास बड़े उम्मीद नहीं था, बड़े उम्मीद। आइए वचन निकालेंगे, शायद आपको समझ आएगा। लूका की किताब निकालेंगे, उसका पहला अध्याय है, उसका 35 से 38 तक पढ़ेंगे, ब्यूटीफुल वचन से। सिर्फ विश्वास नहीं, हमें अर्पण भी करना चाहिए। पहला वचन, पहला चैप्टर है, उसका 35 से लेकर 38 तक पढ़ेंगे। बरोबर, लूका की किताब, उसकी पहला अध्याय, उसका 35 से 38 तक पढ़ेंगे। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और तू खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूदा मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरे रिश्तेदार अलिशबा का भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मरियम ने कहा देख मैं प्रभु का दासी हूँ। ओके, मैं तेरा वचन के अनुसार ही, तब अनुसार ही उससे चलो। उर्दू में पढ़ेंगे उसे। हाँ, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। तब उसके पास से चला गया। किस किस चीजों के लिए अपना जीवन को अर्पण किया मालूम? बड़े उम्मीद बेटी, एंगेजमेंट हो गया था उसका एंगेजमेंट हो गया था, मगर वचन उसके जीवन में आया। उसने कहा मैं तेरा दासी हूँ, स्वर्ग जो आत्मा का दासी हूँ, तेरा वचन का दासी हूँ, परमेश्वर में तेरा दासी हूँ।
सिर्फ वचन नहीं, उसके घर में ही पैदा हुआ, उसके घर में ही पैदा हुआ। हम लोग कई बार हम लोग सोचते रहेंगे मेरे घर में मुझे ग्लोरी को देखना चाहिए, उसके अनुग्रह को देखना चाहिए, मगर वचन हमारे पास अर्पण नहीं करते हैं। विश्वास था, अर्पण नहीं करते हैं, विश्वास है हमारे पास, अर्पण नहीं करते। ये तीनों कैरेक्टर को हम लोग लेकर आएंगे, एक गिडियोन था, एक हबक्कुक था, एक अब्राहम था। तीनों के पास फेथ था, विश्वास था, मगर उससे भी बढ़कर मरियम के पास फेथ भी था, सबमिशन भी था, सरेंडर भी था। आज हमारे पास वचन भी रहेगा, हम सबके पास वचन है, ये नहीं कहता हूं वचन नहीं है, मगर समय आने से ना हम लोग हड़बड़ा जाते हैं। क्यों मालूम? हम लोग सबमिट नहीं करते हैं, अपने जीवन को अर्पण नहीं करते, इसके वजह से हमारे जीवन में हड़बड़ा जाता है, प्रॉब्लम होता है। कई लोगों को जिंदगी में देखता हूं ना, हमारे बीच में बलकार करके एक मिशनरी है, अपने यीशु के लिए कैसा भागता है मालूम? अपने पैर है ना उसका, दोनों चल नहीं सकता है, उसको उठा के रखना पड़ेगा साइकिल के ऊपर, उसको उठा के रखना पड़ेगा। मैं जब उसको पहला बार देखा था ना, उसका नीचे कुछ भी नहीं काम कर सकता है, बैठते समय भी ऐसे झुक के बैठा रहेगा। वो कभी आता है हमारे चैनल में, तो उसको देखता हूँ ना, कितना ज़ील है भाई इसको, कितना विश्वास है इसको। जब कोटा उस एरिया में, गुरदासपुर में, वो एरिया में उसको नहीं पहचानता ऐसा कोई भी नहीं। क्यों बांटता हूँ मतलब मैं ऐसी चीजों को देखकर, यार कितना विश्वास है इनके ऊपर और कितना सबमिट किया इन लोग, अपने जीवन की कमजोरी को देखा नहीं इन लोग। आज हमारे पास कई लोगों से मैंने बात कह सकता, वचन है, सब कुछ है, मैं सबमिशन नहीं, तो देगा तो मैं तुझे तेरा काम करूंगा। दूसरी बात है, सेकंड हबक्कुक के जैसा, लॉर्ड हुआ या नहीं हुआ नो प्रॉब्लम लॉर्ड, मगर तुझे आई विल रिजॉइस। तीसरी बात है, अगर मैं चाह भी जाएगा, ओके मुझे मालूम है, अगर तू सैक्रिफाइस करने भी बोलेगा, मेरे पास जो है तो देने भी बोलेगा, स्टिल आई विल बी ब्लेसिंग, मुझे मालूम है तो ब्लेस करेगा। याद रखेंगे हम लोग, विश्वास हमारे पास है, वचन हमारे पास है, आशा सब कुछ है, मगर इसको सबमिट करना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक इंसान है, वो इंसान जीवित है या और कोई जीवित है देखिए। अगर हमारे पास वो चुना जो आदमी है आज वही जीवित है, तो हमारी प्रॉब्लम, हमारी समझ को हम लड़ नहीं पाएंगे। वी विल डिस्ट्रॉय आवरसेल्फ, हम लोग अपने आप को मार देंगे। जैसे साम 73 का 22 कहता, मैं जानवर की जैसा ही हूँ, आज भी ना समझ हूं मैं, मेरे परमेश्वर को मैंने जाना नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड माई गॉड, आई डिडंट अंडरस्टैंड माई गॉड। मैं जानवर की तरह हूँ या इंसान की तरह हूँ, हम अपने आप को जांच करते हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी, इट्स नॉट ए इजी टाइम। इजी टाइम नहीं है किसी के जीवन में, किसी के जीवन में इतना आसान नहीं है। इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग पीरियड है, यीशु के पीछे चलने वाले को चैलेंज पीरियड है। शायद सब कुछ हट जाएगा, स्टिल वी कैन से, मैं इसीलिए कहा ये ट्रैवलिंग है, ये ट्रैवलिंग है। ये दिन है ना, या जो भी यहाँ पर चैनल में बैठे हैं, अभी 50-60 साल में कोई भी नहीं रहेगा, आप भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा, मगर हमारे लिए जगह है, अनंत काल का जगह है। ये गोइंग टू बी विद हिम, देयर इज नो टीयर्स, देयर इज नो सॉरोज, देयर इज नो प्रॉब्लम्स, नथिंग विल बी देयर। उसकी बात भी होना चाहिए हम लोग, खुदावन इसीलिए हमें बुलाता है। ये बदन का प्रॉब्लम जाएगा, प्रॉब्लम है, शरीर में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, वो दुखी में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे ही दुखी में रहते हैं। मुझे वो नो रिजॉइस नथिंग, बट आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड। कुछ दिनों के पहले मैंने बोलता था कि मुझे प्रॉब्लम है, शरीर में कुछ तकलीफ है। मनीषा ने एक बार कहा, आप आपके मुंह से अभी बोलेंगे नहीं है। मैं बोला ठीक है, बंद ही कर देता हूँ, क्यों बोलूँ मैं खुश हूँ, बीमार है फिर भी खुश हूँ, नो प्रॉब्लम, बोलना नहीं चाहिए आपको है ये प्रॉब्लम जो है, थैंक यू बोलो। मैंने बोला यस लॉर्ड, शायद दिनों मुझे भी कोई करेक्शन किया, कहा ये करो, यस आज हम लोग कह सकते हैं लॉर्ड प्रॉब्लम है, मालूम है, मुझे मालूम है, बट आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड। जब मेरी चीज को मैंने देने के लिए रेडी रहूंगा, आई विल रिजॉइस। मरियम ने कहा यस, तेरी आज्ञा को मैं मानूंगा, मैं गुलाम हूं तेरा, वचन है, आई विल सरेंडर एवरीथिंग इन गॉड्स फीट।
कर सकते हैं हम लोग? सबमिशन करेंगे? हाँ, सबमिशन करेंगे, ठीक है। लॉर्ड व्हाटएवर वेयर आर नॉट लॉर्ड आई विल थैंक गॉड, माय गॉड। मेरे पास है वो जीवन, मेरे सताने वाले बोल रहे हैं, ये बोल रही है, मुझे प्रॉब्लम ही रहेगा लॉर्ड, फाइनेंस कंडीशन, मेरा काम की जगह में प्रॉब्लम सब रहेगा, सच्चाई में प्रॉब्लम रहेगा, बट आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड। तो इसलिए बाइबल कहता है कि आइज़ाया का 40 का 31 कहता है, जो वेट ऑन द लॉर्ड दे विल रिन्यू न्यू स्ट्रेंथ। वो दौड़ेंगे, दागेंगे, उकाबों की तरफ उड़ेंगे जरूर। दैट इज प्रॉमिस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारा प्रॉमिस है, हमारा प्रॉमिस है, ही विल नेवर लीव अस। हम जानते, हम सोचते हैं कि वो छोड़ेगा हमको, ही विल नेवर लीव अस। उसने खरीदा है हमको। आमीन। सबमिट करेंगे एक गीतों के द्वारा हम लोग। अगर लॉर्ड कौन सा स्टेज में है, मेरा विश्वास पहला ही स्टेज में है, दूसरा स्टेज में है या तीसरा स्टेज में है, या मैं वैसे ही वही की जगह पे रुका हूँ। अगर हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे और सबमिट भी करेंगे, सरेंडर भी करेंगे, वचन है हमारे पास, सरेंडर करेंगे। लॉर्ड आई एम सरेंडरिंग माय लॉर्ड। सब लोग अपने मुंह खोलकर दुआ करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, बोलेंगे लॉर्ड ये जीवन है लॉर्ड, थैंक यू यीशु, मैं खुश हूँ क्योंकि संसार को बनाया परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे संग। आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। आई विल, जैसे हबक्कुक ने कहा, मेरे घर में है या नहीं है, स्टिल आई विल रिजॉइस। तो सैक्रिफाइस करना चाहता है, आई नो दैट यू विल बी लाइक। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करें, लेट्स सिंग दैट सॉन्ग, अपने जीवन को अर्पण करें। लॉर्ड यू आर माय लिविंग गॉड। यस मैम।
वचन इस प्रकार कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। आई विल नॉट टर्न बैक, आई विल बी विद माई गॉड, क्योंकि मैंने उसे छका है, मैंने उसके अनुग्रह को देखा है। मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं चलूंगा आगे, उकाबों की तरफ उड़ूंगा, बिकॉज माई फादर इज देयर विद मी। मेरे परमेश्वर मेरे साथ है। जो चैनल में जो लोग, जितने लोग बैठे हैं ना, हर एक के घर में चैलेंजेस है, हर एक घर में प्रॉब्लम्स है, हर एक समस्या के हाल में पड़े हैं। कैसा चलाऊंगा मालूम नहीं, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू। थरथराने लगेंगे, हाथ पैर कांपने लगेगा, बट वन थिंग इज श्योर, माय गॉड इज देयर ऑलवेज, माय जीसस इज देयर ऑलवेज। ही विल नेवर लीव अस, ही विल नेवर forsake us, हमें छोड़ेगा ही नहीं। ही विल बी देयर, हम हटेंगे नहीं, हम विश्वास में चट्टान पे खड़े रहेंगे, वो चट्टान कभी टूटेगा ही नहीं। बाइबल कहता है इट विल नेवर ब्रेक, हम उस चट्टान के ऊपर खड़े हो सकते हैं। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, बेटा और बेटी सबको तेरे सम्मुख में लेकर आता हूँ लॉर्ड, इन्हें बल और आशीष से भर के रखना, जो वचन हम लोग सीखे लॉर्ड वो लागू में लेकर आ सके लॉर्ड, अपने जीवनों में लेकर आ सके। थैंक यू यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। जो वचन सुने हैं लॉर्ड, आत्मा अंदर है, विश्वास अंदर है। कई बार हम लोग हड़बड़ा जाते हैं लॉर्ड, बार बार तो कहता है मैं हूँ तेरे साथ, तू चल, मैं तुझे अपने कंधे पे उठाकर लेके चलूंगा लॉर्ड। वो विश्वास में चल सके लॉर्ड, अपने परिवार के लोगों को भी ये समझा सके लॉर्ड, हमारे साथ हमारे यीशु है। थैंक यू यीशु। सब परिवार के सब सदस्य को तेरे सम्मुख में लेकर आता हूँ, तू चलाना, तेरा योजना पूरा हो सके। सबमिट करते लॉर्ड तेरे वचन, जैसे मरियम ने कहा, तेरे वचनों के ऊपर मैं सबमिट करता हूँ, तुझे मैं सबमिट करता हूँ, तुझमें मैं एक गुलाम हूँ, मैं रूह में भी गुलाम हूँ लॉर्ड। हम बोलते हैं आज हमारे जीवन में आशीष है लॉर्ड, उस घर में तू पैदा हुआ लॉर्ड जो जिसने सबमिट किया था। थैंक यू यीशु, सारा आदर तुझे देते लॉर्ड, सारा महिमा तुझे देते। थैंक यू यीशु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।